is regime change. This is another historic opportunity for Iran to do the right thing, to rid themselves of their nuclear ambitions, and to come to a deal with this president and the administration, or again, they will see the grave consequences of the United States Armed Forces, which they are continuing to see every day throughout this operation. दोस्तों, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत साबित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि अमेरिका के लोग और भड़क गए। जबकि 2 दिन पहले यानी कि सैटरडे को उनके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और उनका नारा था नो किंग, यानी कि आप कोई राजा नहीं हो कि जो मनमानी चाहे करते रहो, जिसके साथ चाहे लड़ते रहो और अमेरिका की जनता को मुसीबत में डालते रहो। अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा वाशिंगटन का अगला निशाना होगा, यानी कि ईरान जंग के बाद हम क्यूबा से जंग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका का कार्यभार संभाला है, ना तो ये शख्स खुद सुकून से रहता है, ना ही दुनिया में किसी मुल्क को सुकून से ये रहने देता है, और इनकी गलतियों की सजा हर गरीब इंसान भुगत रहा है। मियानी में एक इन्वेस्टमेंट सम्मेलन चल रहा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने एक महान सेना बनाई है। आपको इसे कभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे अगला निशाना क्यूबा है। एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि जिसकी वजह से पूरे अरबों में खलबली मच गई है। अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का खर्च अरब देशों से वसूला जाएगा। व्हाइट हाउस ने इसके संकेत दिए हैं, यानी कि अब जुब्बे वालों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जंग अमेरिका लड़ेगा और खर्चा अरब देंगे। जैसा कि आपको पता है कि युद्ध को 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है। पेंटागन के अधिकारियों ने बताया है कि युद्ध के पहले 6 दिनों में ट्रंप प्रशासन ने 11.3 अरब डॉलर खर्च किए थे। अब तक इस जंग में अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस बोझ को अकेले उठाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग का जो बिल है वो अरबों को चुकाना होगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के एक मशहूर शहर इफ़ान, जहां पर हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक भयंकर विस्फोट होता नजर आ रहा है। इस विस्फोट के बाद इस्फान का आसमान नीले रंग का नजर आ रहा है। इस्फान में ईरान का गोला बारूद डिपो है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। ये 23 लाख की आबादी वाला शहर है और यहीं पर बदर सैन्य वायुसेना मौजूद है। आमिर खान ने इस्फान में गोला बारूद डिपो में 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया है। अब से पहले 7-8 मार्च को भी अमेरिका ने इस्फान पर बड़ा हमला किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि ईरान के ऊर्जा संसाधनों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जिसमें परमाणु संयंत्र और जल संयंत्र शामिल हैं, इन पर बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने एक बड़े विनाश की धमकी दी थी और आज अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस गोदाम पर, इस न्यूक्लियर संयंत्र पर हमला कर दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर युद्ध समाप्त करने के लिए कोई शीघ्र समझौता नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बात करते हैं बंकर बस्टर बम की। दरअसल ये बम जमीन के नीचे मजबूत ठिकाने जैसे सैन्य बंकर, भूमिगत कमांड सेंटर, हथियार भंडार, इन सबको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बम बहुत तेज स्पीड से जमीन के अंदर घुसते हैं, यानी कंक्रीट या चट्टान इसके अंदर गहराई तक जाते हैं और फिर इसके अंदर विस्फोट होता है। इसका खोल मजबूत स्टील से बना होता है ताकि टकराने पर टूटे नहीं। इन बमों में देर से फटने वाली विशेष फ्यूज तकनीकी होती है जो गहराई में जाकर फटते हैं और जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों को ये पूरी तरह से तबाह कर देते हैं।